जय हिंद दोस्तों, राजीव जीके के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है ACNR राव, B के सिवान, C G सतीश रेड्डी, D नन। तो आपका सही आंसर है ACNR राव। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। उन्हें यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु प्रदान किया गया है। अब ये अक्षय ऊर्जा क्या है? जिस ऊर्जा का क्षय न हो, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। ये हैं CNR राव जी, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का दूसरा प्रश्न है, मई 2021 में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है A अमर्त्य सेन, B अभिजीत बनर्जी, C कौशिक बसु, D नन। तो आपका सही आंसर है A अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन हमारे भारत के चर्चित अर्थशास्त्री भी हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कारित किया जा चुका है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। उन्हें यह पुरस्कार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। ये हैं अमर्त्य सेन जी, जिन्हें स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया है। अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य गरीबी और अकाल के लिए दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है A आश्रिता V ओलेटी, B नीलम सिंह, C अश्विनी त्रिपाठी, D नन। तो आपका सही आंसर है A आश्रिता V ओलेटी। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये केरल राज्य की रहने वाली हैं। सेना का कोई भी जहाज अगर युद्ध के लिए रवाना होगी तो उस जहाज को उड़ाने से पहले जांच किया जाएगा कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और यह जांच आश्रिता V ओलेटी करेंगी। ये हैं आश्रिता V ओलेटी। अब थोड़ा वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। वायुसेना के अभी एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का चौथा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे? ऑप्शन आपके सामने है A अशोक कुमार, B मनोज कुमार, C अमित कुमार, D नन। तो आपका सही आंसर है A अशोक कुमार। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा उनका नाम जारी किया गया है। अशोक कुमार लगातार 2 बार ओलंपिक में एम्पायरिंग करेंगे और वे रेफरी के शिक्षक भी हैं। ये हैं अशोक कुमार जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 5वां प्रश्न है और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहे जाने वाले युआन लोंगपिंग कहाँ के रहने वाले हैं? ऑप्शन आपके सामने है A इंडोनेशिया, B भूटान, C चाइना, D नन। तो आपका सही आंसर है C चाइना। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने
विश्व का पहला हाइब्रिड चावल नैन यू नंबर 2 विकसित किया है, जिसकी वजह से चाइना में अनाज की पैदावार बहुत होने लगी। ये हैं युआन लोंगपिंग जी। वर्ष 2004 में युआन लोंगपिंग को वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था। आज का छठा प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 31 मई, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी 31 मई। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। WHO ने 15 मई 1987 को एक प्रस्ताव पारित किया था और 7 अप्रैल 1988 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा किया। यहाँ लिखा भी है, हर साल दुनिया भर में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। आज का 7वां प्रश्न है, किस देश की पर्वतारोही तसांग इनहंग ने एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन आपके सामने है, ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी हांगकांग। तो आपका सही आंसर है डी हांगकांग। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 44 वर्षीय तसांग इनहंग ने मात्र 25 घंटे 50 मिनट में यह रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड नेपाल की एक महिला के नाम था, जिसका नाम है फुंजो झांगमू लामा। चलते हैं आगे। ये है तसांग इनहंग जी। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसको चोमो लुंगमा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 8वां प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए 28 मई, बी 29 मई, सी 30 मई, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी 30 मई। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 30 मई 1926 को उदंत मार्तंड नाम से पहला हिंदी भाषा का अखबार छपा था। तब से हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यहाँ लिखा भी है हिंदी पत्रकारिता दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 9वां प्रश्न है, टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद लिया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए 50%, बी 55%, सी 64%, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी 64%। चलते हैं आगे। यहाँ आपको एक लोगो दिख रही होगी टाटा डिजिटल और बिग बास्केट की। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को UAE ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए शाहरुख खान, बी अक्षय कुमार, सी संजय दत्त, डी शाहिद कपूर। तो आपका सही आंसर है सी संजय दत्त। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। यह वीजा अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दिया जाता है। इस वीजा की वैधता 5 या 10 साल होती है। यह स्वतः नवीनीकृत हो जाती है। इस वीजा से वहां आप लंबे समय तक रह सकते हैं। ये हैं संजय दत्त, जिसे
गोल्डन वीजा से पुरस्कारित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई। वे किस देश के राष्ट्र कवि थे? ऑप्शन आपके सामने है। ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी बांग्लादेश। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये हैं काजी नजरुल इस्लाम जी। अब बात बांग्लादेश की आई है तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं और यहाँ की मुद्रा टाका है। हाल ही में बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट भी लॉन्च किया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का 12वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। हाल ही में गिलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इक्वाडोर, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी इक्वाडोर। सबसे पहले गिलेर्मो लासो का एक तस्वीर देखते हैं, फिर इक्वाडोर के बारे में जानेंगे। ये हैं गिलेर्मो लासो जी, जो कि हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर जिसकी राजधानी क्यूटो है और यहाँ की मुद्रा US डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं गिलेर्मो लासो। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।